पूर्णिमा का उत्सव है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? मैं समझता हूं महाकाल बुद्ध के कारण, उनके द्वारा दिए गए धम्म के कारण हमारा जीवन श्रेष्ठ बना है, हमारा आचरण श्रेष्ठ बना है, जिसके कारण हम सुख की अनुभूति करते हैं। उस सुख की अनुभूति को बांटना ही हमारे जीवन का उत्सव है। तो आज पूरे विश्व के लोग महाकाल बुद्ध के अनुयायी पूरे उत्साह के साथ इस आयोजन को मनाते हैं। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण हमें बुद्ध का धम्म मिला। हम धम्म को समझ पाए, कुछ लोग उस मार्ग पर चल भी पाए। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं, आज से 2500 वर्ष पूर्व जब सिद्धार्थ बुद्ध बने, उन्हें सम्बोधि प्राप्त हुई, तो 1 महीने तक उनके मन में यही संशय बना रहा कि मैं धम्मोपदेश करूं या ना करूं। उस संदेह के पीछे, उस संशय के पीछे एक ही बात थी। वो ये सोच रहे थे कि जो मैंने खोजा है ये बहुत अद्भुत है। लोगों के मन में पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं, वे अंधविश्वास में फंसे हैं, आत्मा परमात्मा में फंसे हैं, धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड में फंसे हैं, स्वर्ग और नरक जैसी अवधारणाएं उनके मन में स्थापित हैं। ऐसी अवस्था में अगर मैं धम्मोपदेश करूंगा तो हो सकता है वो मेरी बात को समझ ना पाए। अगर मैं साधारण व्यक्ति की बात करूं, उनके लिए तो समझना बहुत कठिन है, लेकिन विद्वानों के लिए अगर मैंने धम्मोपदेश दिया और लोग समझ ना सके तो फिर उनके लिए नहायत कष्टकारक होगा और मेरे लिए भी एक परेशानी की बात होगी। 1 महीने तक तथागत इसी संशय में रहे। अगर वर्तमान संदर्भ की मैं बात करूं, 14 अक्टूबर 1976 को बाबा साहब ने बुद्ध की शरण ली और हमें भी आह्वान किया कि हमें महाकाल बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हमें बौद्ध बनना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान धम्म में देख रहे थे। जो भी हमारे जीवन की समस्याएं थी, चाहे वो गैर बराबरी थी, जाति व्यवस्था थी, गरीबी थी, उत्पीड़न था, शोषण था, उन सभी समस्याओं का समाधान जिस व्यवस्था में हम पैदा हुए, जिस व्यवस्था में हम रह रहे थे, वहां पर नहीं था। बुद्ध का ही एक ऐसा धम्म है जहां उन सभी समस्याओं का समाधान था। बहुत समय तक अध्ययन करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म के रूप में स्वीकार किया। फिर जिस मार्ग पर बाबा साहब चले, उसी मार्ग पर हमें चलने के लिए आज उस बात को 64 वर्ष हो गए।
64 वर्ष के बाद भी हमारे मन में संदेह बना हुआ है कि हम बौद्ध बने या ना बने। हमारे मन में भी अभी संदेह उसी रूप में है। बहुत से लोग ये सोचकर कि मैं बौद्ध बनूंगा तो पता नहीं क्या क्या छिप जाएगा, कुछ लोग ये सोचकर कि मैं बौद्ध बनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा बहाना है कि मेरी पत्नी स्वीकार नहीं कर रही, मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरे माता पिता नहीं मान रहे, कारण कुछ भी हो, हम सब लोग संदेह के शिकार हैं। जो बाबा साहब हमें मार्ग देना चाहते थे, जहां हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान था, हमें तो केवल बाबा साहब पर विश्वास करते हुए उनका अनुसरण करना था, और आज तक हम उसे नहीं कर पाए। मैं दोबारा से आपको 2500 वर्ष पूर्व लेकर चल रहा हूं। जब बुद्ध के मन में संदेह था, एक संशय था कि मेरे इस ज्ञान को जो मैंने खोजा है, मेरे इस मार्ग को लोग कैसे स्वीकार करेंगे, मैं किसको ज्ञान, कौन पात्र व्यक्ति है। उसी चिंतन और मनन के दौर में सहनपति बुद्ध के पास पहुंचते हैं, और सहनपति जानते हैं, वो तथागत को कहते हैं, ये तथागत पूरे विश्व में धम्मोपदेश ना सुनने के कारण लोग मलिनता से भरे। अगर उन्हें धम्मोपदेश नहीं मिला, उन्हें धर्म का मार्ग नहीं मिला, तो वो और ज्यादा पतित होंगे। शरणपति बुद्ध से अनुग्रह कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, और शरणपति की बात को मान करके धम्मोपदेश करना स्वीकार किया। तो शरणपति बड़े प्रफुल्लित हुए, बड़े खुश हुए। और खुश क्यों हुए? बुद्ध के स्वीकार करने के बाद जो देख रहे थे, एक समाधान उन्हें नजर आ रहा था, शरणपति उसी समाधान से खुश हो रहे थे। काश की वो बात हमारी समझ में आ जाए। बाबा साहब ने जो देखा, बाबा साहब ने जो समझा, बाबा साहब के सामने जो खुशी का आलम था कि मेरे लोग मेरा अनुसरण करेंगे, बुद्ध के धर्म को स्वीकार करेंगे, दुखों का अंत होगा, यही बाबा साहब चाहते थे। तो पहले हम सहमति को समझे। सहमति वहां से जाने के बाद घोषणा करते जा रहे थे और कह रहे थे कि सर्वज्ञ संबुद्ध ने, तथागत ने सभी बुराइयों और कष्टों का मूल को लिया है, सभी बुराइयों और कष्टों का मूल खोज लिया है, और उन्हें इसका समाधान भी जाते हैं। सहमति कहते हैं बुद्ध ने सुख प्रदान, जो उदास हैं, जो तुमसे पीड़ित हैं, बुद्ध उन्हें शांति प्रदान करेंगे। जो युद्ध से त्रस्त हैं, बुद्ध उन्हें साहस प्रदान करेंगे। जिनका दिल टूट चुका है, जो पददलित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, वे उन्हें विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। जो पददलित हैं, जो पीड़ित हैं, बुद्ध उन्हें विश्वास और आशा प्रदान करेंगे।
यही बाबा साहब कह रहे थे कि हम पीड़ित हैं, हम उत्पीड़ित हैं, हमारे दुखों का अंत बुद्ध की शिक्षाओं में है, बुद्ध के धर्म में है। और निश्चित रूप से बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने का मतलब था हमारे मन में विश्वास पैदा होता, हमारे मन में आशा पैदा हुई। ये आशा और विश्वास ही हमें श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चूंकि हमने बाबा साहब पर विश्वास नहीं किया, प्रसन्न जी, बहुत जी एक बात देख लीजिए, सरकार होने से ही मन क्रियाशील होता है और मन के क्रियाशील होने से शरीर गतिशील होता है और गतिशीलता प्रगति की ओर ले जाती है। और प्रगति एक बार फोन करके गुरु जी को बताओ। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, डिस्कनेक्ट हो गया था। बनते जी के और अलावा बाकी बाकी लोगों से सब अनुरोध है अपना म्यूट कर अपना अनम्यूट कर दो। हाँ, प्रगति का नाम ही बिना विश्वास के और बिना आशा जीवन में निराशा ही निराशा है। जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और जहां निराशा है, जहां निराशा है वहां उत्साह नहीं है, और जहां उत्साह नहीं है वहां सुख नहीं है, वहां गति नहीं है। और दुखी व्यक्ति कभी सुख के मार्ग को समझ नहीं सकता। अगर सहमति की घोषणा को बाबा साहब के घोषणा के साथ मिलाकर देखते हैं तो 2500 वर्ष जो काम सहमति ने किया, 2500 वर्ष के बाद वही काम परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बस फर्क इतना रहा कि सहमति की घोषणा के बाद एक अपार जनसमूह बुद्ध की ओर चल पड़ा और बाबा साहब की घोषणा के बाद हम ठहर से गए। कुछ लाख लोग ही बाबा साहब की बात पर भरोसा करके बुद्ध के दम में चले गए और हम सब लोग इंतजार करते रहे। हम संपत्ति को थोड़ा और आगे समझते हैं। संपत्ति की घोषणा में जो सबसे अद्भुत बात, संपत्ति लोगों को कह रहे हैं, एक उम्मीद जगा रहे हैं कि जो उदास हैं, जो उदास हैं अब एक खुशी मनाए, जो दुखी है, जिनका दिल टूट चुका है, जो पीड़ित और उत्पीड़ित है, अब एक खुशी मनाए क्योंकि उनकी समस्याओं का अंत होने वाला है, जिन्हें जीवन में कष्टों को सहन करना पड़ता है, जिन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, इस प्रसन्नता के समाचार पर इस जीवन में संघर्ष होता है। सभी लोग कष्टों को सहन करते हैं, सभी लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन निराशा ही निराशा है। संघर्ष करने वाले को परिणाम नजर नहीं आ रहा, दुखी व्यक्ति को सुख नजर नहीं आता, और न्याय की उम्मीद में अन्याय को सहते रहते हैं। लेकिन सहमति कहते हैं
कि बुद्ध ने उपदेश करना स्वीकार कर लिया है, बुद्ध ने कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उपदेश देना स्वीकार कर लिया है। अब जो लोग दुखी हैं, जो न्याय संघर्ष कर रहे हैं, जो न्याय के लिए लालायित हैं, अब प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ। एक और भी जगाते हैं, वो कहते हैं जो आहत हैं वे जख्मों को भर लें, जो आहत हैं वे अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वो अपना पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम पा लें, जो प्यासे हैं वो प्यास बुझा लें, जो अंधकार में है वे प्रकाश पा लें, और जो उदास हैं अब वे खुशियां मनाएं। जो उदास है वे खुशियां मनाएं, साधु क्योंकि जो व्यक्ति बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेगा उसके जख्म भर ही जाएंगे। जो भूखे हैं वो भूखे नहीं रहेंगे, जो प्यासे हैं वो प्यासे नहीं रहेंगे, जो थके हैं वो थके नहीं रहेंगे, जो अज्ञान उन्हें प्रकाश मिलने वाला है। इसलिए अब प्रसन्नता की बात है, अब खुशियां मनाओ, क्योंकि इसका एक आधार है। उन्होंने इसका आधार बताया, क्योंकि जो बुद्ध का धम्म है, बुद्ध के धम्म का जो सिद्धांत है उसमें मैत्री है। बुद्ध के धम्म के सिद्धांत में मैत्री है जो असहाय लोगों को अपना बना देती है। जो भी इस विश्व में असहाय है उनको अपना बनाने का सिद्धांत बुद्ध के धम्म में है, जिसे हम मैत्री कहते हैं। और मैत्री का मतलब है जो पतित है, जो उपेक्षित है, उन्हीं के लिए बुद्ध ने समता का पद दिया है। सबके साथ मैत्री करते हुए बुद्ध सबके साथ देते हैं, क्योंकि उनका सदम है, उनके सदम का सिद्धांत न्याय सदम है। और बुद्ध का उद्देश्य इस पृथ्वी पर सदम का साम्राज्य स्थापित करना है। बुद्ध का लक्ष्य छोटा नहीं है, बुद्ध का लक्ष्य इस पूरे विश्व के सभी प्राणियों को सुख देने का है। पूरे विश्व में सदम का साम्राज्य स्थापित करना है। इसलिए सरपति कहते हैं उनका सदम सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य। उनका सदम सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, सत्य के अतिरिक्त कुछ और नहीं, केवल सत्य ही सत्य। सत्य क्यों है? क्योंकि उनका पथ, उनका मार्ग तर्क का मार्ग है। बुद्ध जो भी कहते हैं वो दृष्टि से सत्य है, वैज्ञानिक है, कसौटी पर खरा उतरने वाला है। बुद्ध अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वे सधम्म का धम्मोपदेश करते हैं, वे मध्य मार्ग की शिक्षा देते हैं। उनकी शिक्षाएं शांति और निपात के द्वार होती है। मैत्री, करुणा और भाईचारे के साथ जो व्यक्ति उनके बताए मार्ग पर चलता है, उनके जीवन में निपात का यानी कि परम सुख का मार्ग खुल जाता है। यह संपत्ति की घोषणा कितनी अद्भुत है, और इसी घोषणा ने लोगों को आंदोलित किया।
इसी कृष्ण ने लोगों को बुद्ध की ओर आकर्षित किया। चाहे कोई द्वेष लेके आया, चाहे कोई प्रतिस्पर्धा में आया, चाहे कोई बुद्ध से लड़ने के लिए आया, चाहे बुद्ध को जीतने के लिए आया, जो ही बुद्ध से बातें करने लगा, जो ही बुद्ध से कुछ पूछने लगा, और बुद्ध का ही हो गया। इसीलिए बाबा साहब ने हमें बुद्ध का नाम दिया। हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बुद्ध के धर्म में है। हमारे जीवन में जो भी अभाव है उन सब का समाधान बुद्ध के धर्म में है। लेकिन हमारे मन के अपने संदेह हमसे दूर नहीं हुए। हमारे मन में जो संदेह है वो संदेह हमारे मन में, और हम दूर दूर से हो गए। अगर हम धर्म को ठीक से जानते, जो लोग आज मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं बहुत ही गुण ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म के बहुत साधारण से पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूं। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होना संभव है। तथागत कहते हैं जो विषय आसक्तियां हैं, जो विषय आसक्तियां हैं, वे व्यक्ति को, मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। और जो व्यक्ति इन आसक्तियों में फंसा रहता है, तृष्णा और लोभ में, वासनाओं में फंसा रहता है, वह वासनाओं में गुलाम हो जाता है। काम भोग की इच्छा रखना अभद्रता है। लेकिन साथ में लोग ये भी कहते हैं कि शरीर की स्वाभाविक जरूरतों को पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जो हमारी स्वाभाविक आवश्यकताएं हैं, शरीर की स्वाभाविक जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। हमें अपने मनोबल को दृढ़ और स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। बिना मनोबल के, बिना मन के साथ में, बिना चित्त की निर्मलता के, बिना बुद्धि की निर्मलता के हम प्रज्ञा में स्थापित नहीं हो सकते। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, हमारी दृष्टि सम्यक नहीं होगी, तब तक हम प्रज्ञा में स्थापित नहीं हो सकते। और प्रज्ञा में स्थापित नहीं होने का अर्थ है कि हम अज्ञानता में लौटते रहेंगे। तो इस बात को हमें ठीक से समझना चाहिए कि बुद्ध का धर्म हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। पहले धम्मोपदेश में बुद्ध ने जो बात स्पष्ट की, और ये बात आज भी हमारी समझ में नहीं आ रही। बहुत से लोग बौद्ध बनते हैं लेकिन अपने आप को कर्म कांड से मुक्त नहीं करते हैं, आत्मा परमात्मा से दूर नहीं करते। बुद्ध ने पहले धम्मोपदेश में कहा कि मेरा ये सदम है, और इस सदम में आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इसका कोई स्थान नहीं है, इसे कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्मों का केंद्र कोई सर्वोच्च सत्ता होती है जो आदमी की, व्यक्ति की पहुंच से बहुत दूर होती है। जैसे इस्लाम की बात करें, उनकी सत्ता अल्लाह के हाथ में, खुदा के हाथ में है। ईसाइयों की बात करें, उनकी सर्वोच्च सत्ता परमेश्वर है। अगर हिंदुओं की बात करें तो वहां ईश्वर है। लेकिन बुद्ध कहते हैं मेरे धर्म का केंद्र मनुष्य है। और धर्म की पहली आवश्यकता है कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए।
तो जितने बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप बुद्ध की शरण में आ गए तो हम धम्म के केंद्र बन गए। हम जो धम्म के केंद्र बने, हमें इस बात को स्थापित करना चाहिए कि सारे बौद्ध व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के साथ और संबंध अच्छे होंगे तो हमारे अंदर भाईचारे की भावना पैदा होगी, समता और बंधुता की भावना पैदा होगी। न्याय के सिद्धांत पर काम करते हुए सभी को न्याय देगा। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं, भारत के और संबंध जो व्यक्ति वोट बन गया वो पहले क्या था, उसकी जाति क्या थी, उसका गोत्र क्या था, वो किस वर्ण से आया है, किस वर्ष से आया है, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। बौद्ध बनने के बाद केवल बौद्ध ही बनना चाहिए। जो बौद्ध बन गया वो हमारा भाई है, उसके साथ भाईचारे की भावना से हमें मधुर संबंध स्थापित करना चाहिए। क्योंकि बुद्ध के धर्म का उद्देश्य बहुत सुंदर है। ये हम जानते कि सारा संसार दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरने का मतलब है कि हमारा जीवन दुखों से भरा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। इस संसार के सारे प्राणी दुखी हैं और बुद्ध के धर्म का एकमात्र उद्देश्य इस संसार के दुखों का अंत करना है और प्राणी को, मनुष्य को सुखी करना है। इसके अतिरिक्त बुद्ध का धर्म और कुछ नहीं है। संसार के दुखों का अंत करना और संसार के सभी प्राणियों को सुख देना, यह बुद्ध के धर्म का उद्देश्य है। और बुद्ध के इसी उद्देश्य से हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि बुद्ध का धर्म स्वीकार करने से, बुद्ध के धर्म में जाने से हमारे दुख का नाश कैसे होगा? इसका उत्तर बुद्ध ने पहले ही उपदेश में दिया है। बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन के दुखों का अंत करना है तो हमें इन तीन बातों को समझना होगा। ये तीन मार्ग हैं। पहला मार्ग है कि हम पवित्रता के पथ पर चलें, पवित्रता यानी कि निर्मलता के पथ पर चलें। और दूसरा मार्ग है हम धम्म परायणता के पथ पर चलें। और तीसरा है शील मार्ग पर चलें। अगर हम तीनों इन बिंदुओं को समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे दुखों का अंत होगा। मैं बहुत संक्षिप्त में ये समझा रहा हूं, समय सीमा में रहकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पवित्रता का पथ का मतलब है कि हमें 5 शीलों का पालन करना चाहिए। जो 5 शील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, मैं काम वासनाओं से दूर रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी निंदा नहीं करूंगा और किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। जो व्यक्ति 5 शीलों को आत्म में उतार लेता है, इसका मतलब वो निर्बलता के पथ का अनुगामी बन गया है। जिन 5 बातों को, जो जीवन के मापदंड है, जिससे जीवन की श्रेष्ठता को मापा जा सकता है, जिसे हम इस सामान्य भाषा में 5 शील कहते हैं,
जो व्यक्ति 5 किलो को आसन उतार देता है उसका जीवन दुखों से नाश के मार्ग पर चल पड़ता है। शीलों के पालन करने का मतलब ही है दुखों से मुक्त हो जाना। दुखों से मुक्त होने का मतलब है कि शीलों का पालन करना। जो व्यक्ति शीलवान है वो पवित्रता के पथ पर चल रहा है। और दूसरा पथ है धर्मपरायणता का। धर्मपरायणता से मतलब है आचरण, और आचरण से मतलब है जो मध्यम मार्ग का अनुगामी है, जो अष्टांगिक मार्ग पर चल रहा है, चलता है। अष्टांगिक मार्ग दो अतियों के बीच का मार्ग है। एक अति है काम भोग की। कुछ लोग ये मानते हैं कि मरना तो है ही, खाओ पियो मौज उड़ाओ। कुछ लोग ये मानते हैं कि जीवन में अगर कुछ पाना है, मुक्ति चाहते हो तो काया क्लेश करो। बुद्ध कहते दोनों अतियों में सुख नहीं है, दोनों ही अतियां विनाश की ओर लेके जाती है। अगर हम काम भोग में फंसते हैं वो तो विनाश का ही मार्ग है, पतन का मार्ग है। काया क्लेश करते हैं तो शरीर को कष्ट देना दुख का मार्ग है। दोनों की अतियों में सुख नहीं है। अगर जीवन को सुखी बनाना है तो इन दोनों अतियों के बीच की मार्ग पर चलो। मध्यम मार्ग बहुत सुंदर है कि व्यक्ति इसमें 8 बातें हैं कि सम्यक दृष्टि में चला जाए। सम्यक दृष्टि का मतलब है अविद्या का नाश। और अविद्या का नाश होने के बाद जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए तो अच्छा संकल्प ले, सम्यक संकल्प ले। संकल्प सम्यक है तो प्रयत्न भी सम्यक होंगे, और प्रयत्न सम्यक है तो परिणाम भी अच्छे आएंगे, और अच्छे परिणाम आएंगे तो सुख देंगे। मन प्रसन्नचित होगा, और मन प्रसन्नचित होगा तो बुद्धि निर्मल होगी। और बुद्धि निर्मल होने का मतलब हम प्रज्ञावान बन गए। मध्यम मार्ग का दूसरा चरण है शील का, कि हमारी वाणी सम्यक हो, वाणी सुंदर हो, और जैसे हमारी वाणी वैसा हमारा आचरण होगा। अगर हमारी वाणी मधुर है तो हमारा आचरण भी सुंदर होगा। अगर हमारी वाणी कठोर है तो हमारा आचरण भी कठोर होगा। इसलिए इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति वाणी सुंदर हो, मधुर हो, आचरण सुंदर हो, और आजीविका सम्यक हो। हमारी अपनी आजीविका से किसी और की प्राण की हानि ना हो, किसी और के धन की हानि, किसी और को कोई क्षति ना पहुंचे। एक ऐसी आजीविका जिसमें दूसरों का नुकसान ना हो। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है, सुंदरता के साथ करता है, मधुर बोलता है, अच्छा आचरण करता है, आजीविका सम्यक है, वो शीलवान है। और तीसरा इसमें जो कदम है वो है सम्यक समाधि, जिसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। कि व्यक्ति इन 3 कदमों को चल करके, इन 8 बातों को आचरण उतार करके वो धम्मपरायणता के पथ पर चल पड़ता है। और धम्मपरायणता को समझने के लिए इस बात को जानिए, जो व्यक्ति धम्मपरायण वाला है वो धार्मिक है। धार्मिकता क्या है? कई बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। धार्मिकता का मतलब है जिसका व्यवहार, ये व्यवहारिक समझ है, जिसका व्यवहार और स्वभाव विनम्र हो जाए। जिस व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार विनम्र हो जाए वह व्यक्ति धार्मिक है। जिसका व्यवहार कठोर है, जिसके व्यवहार में कठोरता है, कटुता है, वो धार्मिक नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं